फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में फ्यूचर ग्रुप की। दोनों को लेकर तीन बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जिनको आज पूरा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन बन रही है और फ्यूचर ग्रुप का क्या भविष्य है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज तेजी बनी हुई है और सामने फ्यूचर ग्रुप में तो सारे शेयरों में अपर सर्किट लग चुका है और आगे जिसकी बहुत ज़्यादा जितनी गिरावट हो चुकी थी उसी रफ्तार से फिर से फ्यूचर ग्रुप में तेज़ी भी बननी शुरू हो गई है। ये फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी बात है और रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटिंग न्यूज़ निकल कर रही है, जिसका भी पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक पे आगे जाके पड़ने वाला है। तो हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का आगे क्या भविष्य है, इसके क्या टारगेट बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बन रहे हैं और गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अभी 2 बजे के करीब का टाइम है, अभी ट्रेडिंग शुरू है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1964 पर ओपन हुआ, फिर इसने 1966 की हाई बनाई और ये लो में गया है 1932, यानी आज इसमें काफ़ी नीचे तक गया था ये शेयर, लेकिन फिर रिकवर हो गया क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव निकल कर आई है। इसकी वजह से अभी ये ट्रेड कर रहा है 1961.20 पर, करीब 0.54% अप पर ट्रेडिंग चल रही है। बहुत ही शानदार कामकाज हो रहा है क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे ज़रा फ्यूचर ग्रुप की। आज फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयरों में अपर सर्किट लगा हुआ है। बहुत ही एक सुकून मिला हुआ है फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर को। जिसने भी फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, लगातार प्राइस गिर रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोअर सर्किट के दौर में आ गया था शेयर, लेकिन अब जाके उनको सुकून मिला है, लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। आज फ्यूचर रिटेल 87.15 पर करीब 10% अपर सर्किट पर है। फ्यूचर सप्लाई चेन 107.90 पर करीब 5% अपर सर्किट पर है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल 99.45 पर 10% अपर सर्किट पर है और फ्यूचर कंज्यूमर में 8.65 की प्राइस पर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है और फ्यूचर इंटरप्राइज में 10.90 पर 5% का अपर सर्किट। यानी फ्यूचर ग्रुप के जितने शेयर हैं उनमें आज खुलते ही अपर सर्किट लग गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपर सर्किट लगा है, खुलने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। और उसके पीछे जो वजह बनी है वो CCI का अप्रूवल है। जो CCI ने जो अप्रूवल दे दिया है डील को, इसकी वजह से एक भावना ये सेट हो चुकी है, ये वातावरण बन चुका है कि अब ये डील फाइनल होके रहेगी और इसी का नतीजा है कि सारे शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। और जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अब डील को पूरी तरह से फाइनल करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनकी तरफ से फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के लिए जो प्रोसेस है वो पूरा करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको अभी पता है कि ये बहुत जल्द ये डील फाइनल हो जाएगी। जैसे ही सेबी और NCLT से परमिशन आ जाएगी ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी और जिस तरह से अभी जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से बहुत जल्द वहाँ से भी इनको परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन से जो ऑर्डर आया था उसको तो CCI ने दरकिनार कर दिया है, उसकी कोई भी जो लीगल वैल्यू को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो इस वजह से जो परमिशन लगातार गवर्नमेंट एजेंसियों से चाहिए वो बहुत जल्द मिल जाएगी और इसी वजह से बहुत जल्द अब डिले नहीं करने चाहती रिलायंस इंडस्ट्री भी, बहुत जल्द अपने कारोबार में इसको सम्मिलित करना चाहती है फ्यूचर ग्रुप के शोरूम को। इसीलिए बहुत जल्दी ये डील फाइनल हो जाएगी और इसी का नतीजा है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में दिखाई दे रही है और सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी तेज़ी है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेज़ी के और भी कारण हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म और जियो के अंदर गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया था 33,737 करोड़ का। जो कंपनी की वर्चुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें मुकेश अंबानी ने ये डिक्लेयर किया था 15 जुलाई को कि गूगल अपनी हिस्सेदारी खरीदेगा जियो के अंदर, 7.73% की हिस्सेदारी खरीदेगी जियो के अंदर खरीदेगी और उसके एवज में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 33,737 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। जो पेमेंट अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल चुका है, गूगल की तरफ से पेमेंट कर दिया गया है। ये आज की न्यूज़ निकल कर आई है, नहीं इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। जो नीचे जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट थी वो गिरावट थम चुकी है। साथ में जो और तीसरी जो खबर निकल कर आई वो ये है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 1.5 बिलियन डॉलर के ओवरसीज लोन को रीफाइनेंस करने की तैयारी कर रही है। यानी जो उनका पुराना जो लोन लिया हुआ है उसको फिर से रीफाइनेंस करेंगी कंपनी की। नए कर्ज फैसिलिटी की वजह से उनकी कॉस्ट में 70 बेसिस पॉइंट की कमी आ जाएगी, जिससे उनके ब्याज में बचत होगी। तो इस वजह से वो फिर से अपने लोन को रीफाइनेंस करने जा रहे हैं और बैंकों के साथ फिर से निगोशिएशन करेंगे और नया एक फॉर्मूले के तहत उनका फिर से लोन को सेट करेंगे। जो उनके पुराने लोन जो मैच्योर होने को आए उनके साथ में फिर से निगोशिएशन करके फिर नए सिरे से सेट किया जाएगा लोन को। और इसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MUFG, HSBC और DBS बैंकों से उनसे बातचीत की जाएगी। तो इस तरह से जो भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, लगातार ले रही है अपने कारोबार को एक अच्छे तरीके से खड़ा करने के लिए। और पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयरों में गिरावट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में भी कमी आई है। तो इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है कि फिर से इंडिया के नंबर 1 बन जाए, क्योंकि फिलहाल पोजीशन गौतम अडानी ने ले लिया रिलायंस की जगह गौतम अडानी ने अपनी पोजीशन आगे बढ़ा ली, अडानी ग्रुप आगे आ चुका है। तो मुकेश अंबानी को इसकी वजह से टेंशन पैदा हुई है और मुकेश अंबानी चाहते हैं कि जो उनकी इंडिया की नंबर 1 पोजीशन है वो फिर से प्राप्त हो, और उसी के तहत ये नई लगातार काम किए जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी ये रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो के अंदर करीब 33% की हिस्सेदारी अब तक बेच दी है, जिसमें फेसबुक भी शामिल है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर को जियो के अंदर अपना प्लेटफॉर्म दिया है और उनको पार्टनरशिप दी है। और साथ में उन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर में भी काफ़ी लोगों को करीब 10% उन्होंने हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल वेंचर की भी बेची है और वहाँ से भी बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर उन्होंने लाए। और इस तरह से मुकेश अंबानी अपने हर कारोबार को वेल सेटल करना चाहते हैं। तो जो उनका मेन बिजनेस है पेट्रोलियम बिजनेस, उसको भी अब लोन के रीफाइनेंस के तहत उसको भी सेटअप किया जाएगा, उसके अंदर भी कॉस्ट को कमी लाई जाएगी। तो इस तरह से जो न्यूज़ निकल रही है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है, साथ में फ्यूचर ग्रुप के लिए तो पॉजिटिव है ही, जिसकी वजह से सारे शेयरों में अपर सर्किट लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिवट लेवल की। अगर इस लेवल से अगर रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट होती है, वैसे अब लगता नहीं कि गिरावट होगी, लेकिन हो सकती है अगर, तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 1834.67 का। अगर वहाँ से भी नीचे गिरावट होती है तो 1769.83 तक जा सकता है। और उसके भी नीचे अगर गिरावट जाती है, तीसरा सपोर्ट निकलेगा वो है 1644.67 का। अगर गिरावट में जाए, जैसे अब लग रहा है माहौल, उसे गिरावट की संभावना रिलायंस इंडस्ट्रीज में है नहीं, आगे तेजी बनेगी। तो अगर यहाँ से तेजी बनती है तो इसके क्या टारगेट निकल के आते हैं वो भी हम देख लेते हैं पिवट लेवल के थ्रू। पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2024.67 का। अगर उससे आगे और जाता है तो फिर सेकंड टारगेट है वो 2149.83 का है। अगर इस टारगेट को भी अचीव कर लिया तो तीसरा टारगेट है 2214.67 का। तो इस हिसाब से लग रहा है कि बहुत जल्द ये 2200 तक जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस लेवल पे आप अगर इसमें खरीदारी करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्री सबसे मजबूत शेयर है। जो भी इसके टारगेट देते हैं 1100 के, उनकी बात को इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा कोई वातावरण लग नहीं रहा। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री ने फॉरेन इन्वेस्टर से इतना पैसा जो लाया, उसके हिसाब से लगता नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट हो सकती है। कामकाज मजबूत है और तेजी आगे बनेगी। तो इस तरह से अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।